कैन थॉट बी ईगोलेस? ये प्रश्न है, यही है ना? बहुत सुंदर सवाल है और जवाब है हाँ। जवाब है हाँ। और अब धन्यवाद आपका, आपने मुद्दा उठाया। एक और तरीके के बाबा जी से बचिएगा जो आपसे कहते हैं कि थॉट इज अ बिग प्रॉब्लम। बार बार थॉट 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 करते हैं कि थॉट में बड़ी समस्या है, थॉट में बड़ी समस्या है। थॉट में क्या समस्या है? जैसे सांस चलती है ऐसे विचार भी चल लेगा भाई। समस्या तब होती है जब अहंकार के कारण सांस ऊपर नीचे होने लगती है। फेफड़े का काम है श्वास और मस्तिष्क का काम है विचार। क्या बुराई हो गई, क्या पाप हो गया विचार में? निर्विचार नहीं होना है। निर्विचार तो पत्थर होता है, पत्थर होता है निर्विचार। निर्विचार नहीं होना है, विचार को निरअहंकार होना है। बिल्कुल विचार हो सकता है बिना अहंकार के, बिल्कुल हो सकता है। कृष्ण महान विचारक हैं, बिल्कुल है। कबीर साहब उच्चतम कोटि के विचारक हैं, बिल्कुल है। तो क्या वहां अहंकार है? करो विचार, जम के करो, कोई नहीं रोक रहा तुम्हें। बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसके पास थॉट नहीं है। पैदा भी छोड़ दो, बच्चा अभी गर्भ में है, क्या उसके पास सेल्फ नहीं होता? क्या मैं भाव नहीं होता उसमें? बिल्कुल होता है। मैं है सब बीमारियों की जड़। विचार तो मनुष्य को मिली हुई बड़ी अनुपम भेंट है प्रकृति की। सोचो, खूब सोचो। तुम बहुत कम सोचते हो, पर तुम्हारा जो विचार है उसके केंद्र में अहंकार नहीं हो, ध्यान हो। ध्यान पूर्वक सोचो, बिखरी हुई सोच ना हो, खूब सोचो। चिंतन पर जब अहंकार चढ़ जाता है तो चिंता बन जाता है। और फिर ज्ञानी बोलते हैं कि चिंता चिता समान है। पर चिंता चिता समान है इसके माने ये नहीं कि तुम चिंतन ही छोड़ दोगे, पागल। चिंतन तो करना है और चिंतन करना है, गंभीर चिंतन करना है। आप अपने ऑफिस में हो, बिल्कुल विचार करिए, आपके सामने काम है, विचार करो। उस विचार के केंद्र में ये ना हो कि कैसे मैं इसका फायदा उठा करके ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं। देखो, समझो, जो कुछ भी प्राकृतिक है उसमें कोई बुराई नहीं हो सकती। आप सब जकड़ में हो, या तो पुराने किस्म का जो लोक धर्म चलता था उसकी, या जो आधुनिक लोक धर्म चलता है उसकी। तुम्हारे आंसुओं में कोई बुराई नहीं है, तुम्हारे ठहाकों में भी कोई बुराई नहीं है, कुछ नहीं है किसी चीज में। जाओ, जियो, खुल के खेलो। उड़ना है तो उड़ो, पढ़ना है तो पढ़े रहो। सारी समस्या कहाँ है? सिर्फ अहंकार में, और कहीं नहीं है। कई बार ऐसे लोग आते कहते ओ मेरी पत्नी है, वो सोचती बहुत है, ये समस्या है। कुछ मुद्दों के बारे में आप सोचे जाओगे अंतहीन चक्र। और कुछ मुद्दे जिनके बारे में सोचना बहुत जरूरी है पर आप सोचने से इनकार कर दोगे। ये काम मस्तिष्क ने नहीं किया है, ये खुराफात। ओवर थिंकिंग, ओवर ईटिंग, ये काम शरीर के नहीं होते। ओवर थिंकिंग अपने आप में कोई समस्या है ही नहीं, समस्या ओवर ईगो है। नमस्कार आचार्य जी। सर, हमने अपरा प्रकृति की बात की कि वो अपनी मानसिक स्टेट छोड़ के, मतलब साइकोलॉजिकल स्टेट छोड़ के फिजिकल में परमानेंटली रहती ही है, फिजिकल ईगो रहती ही है। लेकिन मानसिक जब ईगो होती है तो वो विचारों को भी पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखती है, और विचार मैं पे ही केंद्रित रहता है, उसका केंद्र मैं ही रहता है। जैसे मैं यहाँ से जाऊंगा वापस ऑफिस, तो वो वापस से वो जैसे ऑफिस में विचार होते हैं वो मैं से केंद्रित ही होते हैं, चाहे वो अप्रेजल से हो, चाहे वो काम से रिलेटेड भी हो। तो वो विचारों का क्या होता है सर, जब फिजिकल ईगो ही रह जाती है? अगर हम प्रकृति मतलब परा सुंदर प्रकृति सवाल की है। बात करें। कुल मिलाकर के जो प्रश्न है ना वो ये है कि कैन थॉट बी ईगोलेस? ये प्रश्न है, यही है ना? बहुत सुंदर सवाल है और जवाब है हाँ। जवाब है हाँ। और अब धन्यवाद आपका, आपने मुद्दा उठाया। एक और तरीके के बाबा जी से बचिएगा जो आपसे कहते हैं कि थॉट इज अ बिग प्रॉब्लम। बार बार थॉट 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 करते हैं कि थॉट में बड़ी समस्या है, थॉट में बड़ी समस्या है। थॉट में क्या समस्या है? जैसे सांस चलती है ऐसे विचार भी चल लेगा भाई। समस्या तब होती है जब अहंकार के कारण सांस ऊपर नीचे होने लगती है। फेफड़े का काम है श्वास और मस्तिष्क का काम है विचार। क्या बुराई हो गई, क्या पाप हो गया विचार में? पर लगे रहते हैं बताने में कि नहीं, थॉटलेस स्टेट में जाना है तुम्हें, निर्विचार हुए बिना कुछ होगा ही नहीं। निर्विचार नहीं होना है, विचार को निरअहंकार होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। अच्छे से समझो। निर्विचार नहीं होना है, निर्विचार तो पत्थर होता है, पत्थर होता है निर्विचार। निर्विचार नहीं होना है, विचार को निरअहंकार होना है। बिल्कुल विचार हो सकता है बिना अहंकार के, बिल्कुल हो सकता है। श्री कृष्ण महान विचारक हैं, बिल्कुल है।
कबीर साहब उच्चतम कोटि के विचारक हैं, बिल्कुल हैं। तो क्या वहां अहंकार है? नहीं। करो विचार, जम के करो, कोई नहीं रोक रहा तुम्हें। यह भी आधुनिक अध्यात्म में एक नया चलन है। क्या? थॉट इज द एनिमी। वो ये तक कह देते हैं थॉट हैज क्रिएटेड द सेल्फ। क्या बात कर रहे हो? बच्चा पैदा होता है, उसके पास अभी थॉट नहीं है, तो क्या उसके पास सेल्फ नहीं होता? बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसके पास थॉट नहीं है, पैदा भी छोड़ दो, बच्चा अभी गर्भ में है, क्या उसके पास सेल्फ नहीं होता? क्या मैं भाव नहीं होता उसमें? बिल्कुल होता है। तो थॉट इतना बड़ा दोषी अपराधी नहीं है कि थॉट को मार दो, क्योंकि थॉट ने ही तो सेल्फ को पैदा करा है, इसीलिए थॉट ही मूल अपराधी है। बेकार की बात है, बिल्कुल बेकार की बात है। मैं है सब बीमारियों की जड़। विचार तो मनुष्य को मिली हुई बड़ी अनुपम भेंट है प्रकृति की। विचार के पीछे डंडा लेकर मत पड़ जाइएगा। सच तो यह है कि आप विचार बहुत कम करते हो, आपको और ज्यादा करना चाहिए। उल्टा मत करने लग जाना कि फलानी किताब पढ़ ली हमने, उसमें फलाने सज्जन बोल रहे थे थॉट इज अ प्रॉब्लम, थॉट दिस, तो हम सोचते नहीं है। सोचो, खूब सोचो। तुम बहुत कम सोचते हो, तुम बहुत बहुत कम सोचते हो, और सोचा करो। पर तुम्हारा जो विचार है उसके केंद्र में अहंकार नहीं हो, ध्यान हो। ध्यान पूर्वक सोचो, बिखरी हुई सोच ना हो, डरी हुई सोच ना हो। खूब सोचो। विचार की तो हम सबको, पूरे राष्ट्र को और पूरे विश्व को बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे पास विश्वास है बहुत सारा, आत्मविश्वास और अंधविश्वास। हमारे पास विश्वास है बहुत सारा, विचार नहीं है। आपको अपने आसपास विचारक दिखाई पड़ते हैं क्या? इसी तरीके से चिंतन बहुत अच्छी और बहुत ऊंची बात है। चिंतन पर जब अहंकार चढ़ जाता है तो चिंता बन जाता है। और फिर ज्ञानी बोलते हैं कि चिंता चिता समान है। पर चिंता चिता समान है इसके माने ये नहीं कि तुम चिंतन ही छोड़ दोगे, पागल। चिंतन तो करना है, और चिंतन करना है, गंभीर चिंतन करना है। आप अपने ऑफिस में हो, बिल्कुल विचार करिए, आपके सामने काम है, विचार करो। पर उस विचार के केंद्र में यह ना हो कि कैसे मैं इसका फायदा उठा करके ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं। आपको मालूम है पशुओं के पास भाषा नहीं होती, लेकिन एक बहुत ही आरंभिक किस्म का विचार उनके पास भी होता है। पहले हम ये मानते थे कि उनके पास सिर्फ इंस्टिंक्ट्स होती हैं, इंस्टिंक्ट्स। अब निकल के आ रहा है कि जो हायर एनिमल्स हैं वो विचार भी कर लेते हैं। उनके पास हमारे जैसी सुगठित भाषा नहीं होती, पर उनके अपने तरीके होते हैं दूसरे। एक तरह से उनके पास इशारे होते हैं, उनके माध्यम से वो भी विचार कर लेते हैं। देखो, समझो, जो कुछ भी प्राकृतिक है उसमें कोई बुराई नहीं हो सकती। आप सब जकड़ में हो, या तो पुराने किस्म का जो लोक धर्म चलता था उसकी, या जो आधुनिक लोक धर्म चलता है उसकी। और दोनों ही किसी ना किसी चीज को वर्जित करते हैं। ये अच्छा, ये बुरा है, ये अच्छा, ये बुरा है। ये पुराना वाला लोक धर्म भी करता था, और जो पॉप स्पिरिचुअलिटी आज की वो भी करती है। तुम्हारे आंसुओं में कोई बुराई नहीं है, तुम्हारे ठहाकों में भी कोई बुराई नहीं है, कुछ नहीं है किसी चीज में। जाओ, जियो, खुल के खेलो।
उड़ना है तो उड़ो, पढ़ना है तो पढ़े रहो। सारी समस्या कहां है? सिर्फ अहंकार में, और कहीं नहीं है। बेचारे विचारकों को तो मार ही डाला है, हाँ, बाबा जी ने। थॉट इज द प्रॉब्लम। कई बार ऐसे लोग आते, कहते वो मेरी पत्नी है, वो सोचती बहुत है, ये समस्या है। देखो, जैसे ये शरीर है ना, ये बहुत खा नहीं सकता जब तक कि इस पर अहंकार हावी ना हो जाए। ये बहुत खा ही नहीं सकता। जंगली किसी पशु को आप बहुत ज्यादा नहीं खाते देखोगे, बहुत कम नहीं खाते देखोगे। शरीर बहुत नहीं खा सकता, उसको ज्यादा खिलवाता है कौन? उसी तरीके से मस्तिष्क ओवर थिंकिंग माने बहुत ज्यादा सोचना कर ही नहीं सकता, उससे अगर ज्यादा सुचवाता है तो अहंकार। ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, ईगो प्रॉब्लम है। और ईगो ओवर थिंकिंग कराती है जहां उसको मुनाफा दिखता है, और अंडर थिंकिंग कराती है जहां उसको मुनाफा दिखता है। कुछ मुद्दों के बारे में आप सोचे ही जाओगे अंतहीन चक्र, और कुछ मुद्दे जिनके बारे में सोचना बहुत जरूरी है पर आप सोचने से इनकार कर दोगे। यह काम मस्तिष्क ने नहीं किया है, यह खुराफात। ओवर थिंकिंग, ओवर ईटिंग, ये काम शरीर के नहीं होते। वास्तव में ओवर थिंकिंग अपने आप में कोई समस्या है ही नहीं, समस्या ओवर ईगो है। वैसे अच्छा है ना, हम शारीरिक अहंकार को ईगो और फिजिकल अहंकार को ओवर ईगो भी बोल सकते हैं। डाल दूं फ्रेमवर्क में? ठीक। ईगो एंड ओवर ईगो, वही जैसे बर्नार्ड शॉ का मैन एंड सुपरमैन। नहीं, जो है उतने में ही आप ऐसे हो जाते हो। अभी और दो चार टर्म्स आ जाएंगी तो पूरा ही गोल हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? मैं बड़ा हो गया हूं, मैं अब बच्चों की तरह दौड़ूंगा थोड़ी, या कि अरे अब मेरी इतनी उम्र हो गई है, बच्चा है छोटा सा, अभी वहां मिला छोटा, मिली छोटी सी, अब घर में छोटी बच्ची है, वो ऐसे चल रही है। बुकैया बोलते हैं हमारी तरफ, आपकी तरफ क्या बोलते हैं जब चार पांव पे बच्चा चलता है? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्रॉलिंग तो अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हो? बुकैया। हमारी तरफ तो बुकैया तो माँ भी बुकैया चल ले, पर हाँ मैं इतनी बड़ी, मैं ऐसे चलूंगी क्या, लोग क्या कहेंगे? वो तो बच्ची हो, कैसे भी चले, मैं ऐसे थोड़ी चलूंगी। चल लो, चल लो। अगर शरीर किसी प्रकार की गति कर सकता है तो कर लेने दो ना उसे, तुम काहे आड़े आ रहे हो? अच्छा, वैसे चलते नहीं हो, पर फिर जब फिजियोथेरेपिस्ट आता है तो तुमसे बिल्कुल वही वही कराता है जो तुम करना नहीं चाहते। देखा है? बिल्कुल वो जानवर बनवा के चलवाएगा। कभी कहेगा एक टांग उधर पीछे को उठा दो, और उठाओ, खींच देगा, और खींच रहा है। ये खुद क्यों नहीं करा? बच्चे तो करते हैं, बच्चे तो करते हैं। बच्चों को देखो, वो हर तरह का ऐसे खींच रहा होगा, इधर उधर, ऐसे अपनी दोनों टांगे पीछे डाल ली होगी, मुंह ऐसे निकाल दिया होगा। पर आप नहीं करोगे क्योंकि आप बड़े हो गए हो। अहंकार शरीर को भी सख्त बना देता है उस पे नियम आरोपित करके। अहंकार शरीर को भी सख्त बना देता है उस पर नियम डाल डाल के। नहीं तो ऐसा थोड़ा ही है कि शरीर खुला नहीं महसूस करता जब आप उसको, आप जब करते हो, शरीर को खोलने की कोशिश करते हो, तो शुरू में थोड़ा अटपटा लगेगा, दर्द होगा, पर फिर अच्छा लगता है ना कि बॉडी खुली खुली सी लग रही है। वो खुली खुली लग रही है तो सोचो फिर बंधी बंधी किसके द्वारा थी? अहंकार के द्वारा थी। अहंकार ने बांध रखा था और आप बंध गए थे क्योंकि आप जेंटलमैन हो या आप सुशीला हो, तो आप बंध गए। अब ऐसे चलोगे, अब ऐसे चलोगे तो इसको पूरी रेंज ऑफ मोशन कैसे मिलेगी?
प्रकृति ने तो इसको बनाया है क्या करने के लिए? हाँ 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 हाँ, ये कभी होता है क्या? नहीं होता। फिर ये क्या होगा? पर बच्चे में अभी क्या नहीं है? साइकोलॉजिकल ईगो। तो बच्चा फिर क्या करता है? पूरा अपने शरीर को रबड़ की तरह खुद ही तोड़ता मरोड़ता रहता है। बच्चे को देखा, रबड़ जैसा होता है पूरा, ऐसे पूरा। आप ये करोगे नहीं क्योंकि आप बड़े हो गए हो। सब लोग धर्म है, सब लोग धर्म है। थॉट इज द एनिमी, बुकैया इज द एनिमी। तुम्हें कितना अजीब लगेगा, ऑफिस की बात कर रहे हो, ऑफिस गए, वहां सीईओ मिला बुकैया चलता हुआ, डर के भागोगे, जबकि वो वास्तव में जीवन मुक्त है। वो तुम्हें स्थित प्रज्ञ मिल गया है दरवाजे पर, तुम कहोगे कुत्ता बन गया। ये है हमारी संस्कृति। सोचो, मिल जाए अगर जीवन मुक्त तो उसको तो तुरंत बोलोगे कुत्ता है। तुम्हें कौन सी बाध्यता है कि खड़े होकर के दो टांगों पर ही चलना है? बताओ ना। अरे मैं जिधर को ले जाना चाहता हूं वो समझो। मैं प्रेरित नहीं कर रहा हूं कि सीढ़ियों से ऐसे उतरो। कई तो ऐसे होते हैं कि वो बिस्तर पर भी सुशील कुमार ही रहते हैं। वो सोएंगे भी तो ऐसे बिल्कुल ओ। माने कोई सोते समय भी वीडियो बना ले तो उसमें जेंटलमैन ही दिखे। वो सोते समय भी ये नहीं करते कि हाथ पांव तो खोल दो, फेंक दो, सब कर दो, टेढ़े हो जाओ। खासकर महिलाएं। और वो भी संयुक्त जहां परिवार होते हैं, जहां पता होता है कि आप सो रहे हो तो कमरे में आके कोई देख सकता है, तो सोएगी भी तो बिल्कुल क्या बन के? सुशीला। सो भी ऐसे। वो कह रहे हैं, ये पीठ अकड़ गई है, चला नहीं जाता। तुमसे किसने कहा था प्रकृति को वर्जित करने को? प्रकृति ने एक एक जो शरीर में मांसपेशी दी है इसलिए दी है कि वो पूरी खिंचे, खुले, उसका पूरा इस्तेमाल हो। पर वो पूरा इस्तेमाल घरों में करने लगो तो सांस भी भर जाएगी। ये कर क्या रही है? टांग ऊपर ऐसे उठा के और गोल गोल घूम रही है और हाथ पांव फेंक रही है। क्या कर रही है ये? चलते हुए तो कैसे? थोड़ा उपद्रव करो, कुछ तो नालायकी करो। मत बोलो आचार्य जी इस तरह, आप वैसे ही बहुत बदनाम हो। इसको हम कई बार पॉइज का नाम दे देते हैं। पॉइज, कंपोजर, कैरिंग योर सेल्फ विद एलिगेंस। कि बैठ भी रहे तो कैसे? अबे अकड़ जाएगा, मर जाएगा। फुल। ये क्या कर रहा है? और इल्जाम मुझ पे आता है, आचार्य जी हिलते क्यों रहते हो सेशन लेते वक्त? क्योंकि अकड़ जाऊंगा, हिलूंगा नहीं तो। 4-4 घंटे बोलता हूं, पूरा हिलता हूं मैं तो। टांगे भी हिल रही, हाथ भी हिल रहा है, इसी ने खुला छोड़ा है। 5 साल पहले ये फ्रोजन शोल्डर हो भी चुका है। अब ऐसे ही बैठा रहूं? सोचो ऐसे बैठा रह गया 4 घंटे तो क्या होगा? पर आपको बड़ा अच्छा लगेगा। प्रतिमा है। अडी का डोल कम पचल। 4 घंटे तक देखा, हिले ही नहीं। तो जो कहते हैं हिले ही नहीं, उनसे कहो तुम्हारे पेट में जो खाना था उसको भी वर्जित करो, न हिलने से आगे ना बढ़े वो। तुम्हें उनका न हिलना भी उतना ही दिख रहा है ना जितना आंखें देख पा रही हैं। उतनी देर में पेट में खाना हिला कि नहीं हिला? और नहीं हिला तो बड़ी बीमारी है। लाओ घोड़े का जुलाब। पीछे पड़े, इतना हिलते क्यों? अरे शरीर है भाई। सब जानते हैं कि प्रकृति माने प्रवाह, जगत में सब कुछ चलायमान है। मैं होता कौन उस शरीर को रोकने वाला? इसकी मर्जी। मैं थोड़ी इन हाथों कह रहा हूं ऐसे करो, मैं कुछ बोल रहा हूं हाथ हो गया, मैं क्या करूंगा? मैंने बोला था।
अब धीरे धीरे यहां एक पूड़ी निकलने लगी है। मैंने उसको बोला, पूड़ी नहीं जानते? मैंने बोला है तो है, मैं क्या कर सकता हूं? वो देखो अपना मस्त खेल रहा है। Thoughts, feelings, any kind of movement is not a problem. नहीं नहीं नहीं। और आपकी स्टिलनेस भी एक प्रॉब्लम है अगर इगोइक है। और अध्यात्म में स्टिलनेस को इतना महत्व दिया गया है कि आप स्टिल हो कि अकड़ गए हो। स्टिल लाइक अ बुद्धा। तुमने देखा था बुद्ध को? तुम्हें कैसे पता वो स्टिल थे? पहली गति तो उन्होंने यही करी थी कि वो महल से छोड़ के जंगल में आ गए थे। ये स्टिलनेस है कि मूवमेंट है? पर चूंकि तुम भीतर से बुद्ध को बिल्कुल नहीं जान सकते, तो तुम बाहर बाहर उनकी एक छवि बना लेते हो, मूर्ति खड़ी कर देते हो। और मूर्ति में क्या रहता है? और मूर्ति में भी आप सब बुद्धों का जैसा शरीर बनाते हो ना, वो शरीर उतना सुगठित शरीर ऐसे बैठे रहने वाले का हो ही नहीं सकता। वैसा शरीर उसका होगा जो दिन में कम से कम आधा घंटा तो दौड़ता होगा। पर अभी आपको बुद्ध दौड़ते हुए दिखा दिए जाएं, गले से नहीं उतरेगी बात कि बुद्ध दौड़ते हुए निकले। अब कुछ भी हो सकता है, बुद्ध नहीं हो सकता। अगर वो दौड़ नहीं रहे तो वो बॉडी कैसे हुई इतनी अच्छी? बताओ। ये कैसे सवाल कर रहे हैं? हमें तो लगा था आध्यात्मिक सभा है, यहां बुद्ध दौड़ाए जा रहे हैं। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं। क्षीण कटि हैं बुद्ध, तो नहीं निकली हुई है, देखा है? कमर है 28-30 इंच की होगी, और यहां कहीं कोई फ्लैब वैब नहीं, बढ़िया उनका जैसे आप मूर्ति में बनाते हो वैसा शरीर क्या हो सकता है बिना दौड़े? तो दौड़ते हुए बुद्ध काहे नहीं दिखाते? क्या समस्या हो गई? समस्या यह हो गई कि तुम बहुत मोटे हो। अब तुम दौड़ते हुए बुद्ध दिखाओगे, तुम्हें भी दौड़ना पड़ेगा। तुम कहते हो ऐसे ही दिखा दो, बैठे हुए हैं। तुम्हारा काम ही हलवाई का है, तुम्हें दिन भर बैठे रहना है और तोंद निकालनी है। तो बड़ी सुविधा रहती है कि अवतारों को भी कैसा दिखा दो, कोई बस बैठे हैं, कोई बस खड़े हैं। गतिशील किसी को दिखाओ ही मत, माने प्रकृतिस्थ किसी को दिखाओ ही मत। प्रकृतिस्थ किसी को दिखाओ ही मत। हमने अपने सारे अवतारों को, सारे आदर्शों को अप्राकृतिक बना डाला, जबकि अध्यात्म का परम उद्देश्य ही है प्रकृति में स्थापित हो जाना। आप पूजने लग गए हर उसको जो प्रकृति से हट गया। उदाहरण के लिए कोई बोल दे कि मैं तो अब विचार करता ही नहीं, आप तुरंत उसके पांव पकड़ लोगे। कोई विचार अगर करता ही नहीं तो उसको पागल खाने में डालो या उसकी सर्जरी कराओ। उसके ब्रेन का कोई सेंटर डीएक्टिवेट हो गया है कि अब उसको थिंकिंग हो ही नहीं पाती बेचारे को। ऐसे ही कई और काम होते हैं शरीर के, वो होने बंद हो जाएं तो आप डॉक्टर के पास जाते हो ना। थिंकिंग भी होनी बंद हो गई तो ये बीमारी है भाई, ये कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है। पर वो सब कुछ जो अप्राकृतिक है उसको आपने पूजनीय बना लिया, चाहे वो विचार का अकड़ना हो और चाहे शरीर का अकड़ना। है कि नहीं? बस बाबा जी ने पता नहीं क्या करा, यहां सर में इतनी बड़ी दीमक खड़ी कर ली है, उसकी बांह भी देखी है। अब प्रकृति में तो ऐसा होता नहीं, पर जैसे ही आप ये सब देखोगे आप तुरंत जाके पांव छू लोगे। हमारे लिए अध्यात्म का मतलब ही हो गया है प्रकृति से विरोध, प्रकृति का विरोध। मजा आ रहा है? एक तो थे उनकी बड़ी इसी बात पर कीर्ति थी कि उन्होंने अपना बायां हाथ पिछले 20 साल से धोया नहीं था। अब समझ लो। और लोग आए
और उसी से वो आशीर्वाद दें, और जो और परम श्रद्धालु हो वो चाट के जाएं। और बाहर बताएं कृपा का स्वाद नीको लागे रे। जितने जानवर भी जाके पानी में कूद जाता है, देखा है, अभी गर्मियां आ रही हैं, उन्हें भी पता जाके कोई अपना हाथ कभी धो नहीं रहा, इससे वो पूजनीय कैसे हो गया? पूछ रहा हूं, बताओ। प्रकृति ही तुमको पानी की ओर भेजती है। कितने ही जानवर हैं, आपको अगर पता करना है कि कहां रहते हैं, देखना है उनको, जहां पानी हो वहां चले जाइए, वो उसके आसपास मिल जाएंगे। या वहां इंतजार करिए, 2-4 घंटे में जानवर आ जाएगा पानी पीने। जानवर खुद पानी से बहुत दूर नहीं जाएगा। इंसान का पानी का बड़ा पुराना रिश्ता है, और यहां उनकी उपलब्धि है कि उन्होंने कभी नहाया नहीं, कि हाथ नहीं धोया, और आपकी दृष्टि में पूजनीय हो गए। ये क्या कर रहे हो? उसी तरीके से जानवर पानी से बाहर निकलना भी जानता है। कईयों की ख्याति इस बात पर हो जाती है कि वो दिन में 5 बार नहाते हैं, वो बाथरूम से बाहर ही नहीं आते, माने बाहर आते हैं फिर अंदर जाते हैं। काहे इतना काहे नहा रहे हो, बाहर भी तो आना होता है। ये तुम्हारा नहाना भी अब अप्राकृतिक हो गया। ये शरीर नहीं नहा रहा, अहंकार नहा रहा है। इतना नहाने हो किसने बोला? कहियो। कईयों का यह है कि सुबह 4 बजे दिसंबर और जनवरी में भी जा करके खुले में ठंडे पानी से नहाएंगे। ये तुम्हें प्रकृति ने करने को बोला है? जानवर भी यह जानता है कि किस समय पानी के पास जाना है। प्रकृति इतना सबको सिखाती है कि पानी के पास कब जाना है। ये सुबह 4 बजे, वो भी तुम एक सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे हो अपने नहाने का, और उसी की रील बनती है। देखो सुबह 4 बजा हुआ है और जनवरी का महीना है, और ये जा करके कूद गए कुएं में। नहीं, कुएं में नहीं, कहीं किसी पोखर में, नदी में, और उसके नीचे सब आकर के सब धार्मिक कमेंट्स होंगे और कहा महान है, महान है, महान है, विक्षिप्त है। काहे को कर रहे हो ये? ये अध्यात्म का विपरीत है। तुमने गीता का 7वां अध्याय समझा ही नहीं है। ये जो तुम कर रहे हो ये गीता के विरुद्ध बात है। ये सब प्रकृति का विरोध, अवमानना। निर्भीक जियो, बेधड़क, खुल करके। क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लौट रहे हैं। जो अप्राकृतिक है वो तो वैसे भी तुमसे हो ही नहीं सकता। जो हो सकता है उसको करने में झिझको मत। बस ये ख्याल रहे करने वाला कौन है, इतना बस ख्याल रहे, करने वाला कौन है।